नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वालों पर नरेंद्र मोदी आज जमकर बरसे। एकता दिवस कार्यक्रम के मौके पर सेना के शौर्य पर उंगली उठाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लताड़ लगाई। उन्होंने भारत और चीन को नाम लिए बिना चेताया कि भारत की तरफ उंगली उठाने की गुस्ताखी ना करे। पिछले दिनों पाकिस्तान की संसद में वहीं के एक सांसद और मंत्री के इस कबूलनामे के बाद कि पुलवामा हमला उनकी सरकार द्वारा प्रायोजित था, पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। इस बात का जिक्र करते हुए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे जवानों का जब रक्त बहा तब उन्हें सांत्वना देने की बजाय ये लोग सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन पड़ोसी देश की संसद में इसके कबूलनामे के बाद आज इन सभी की राजनीति के भद्दे चेहरे नजर आ गए हैं। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की
उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान के साथ चीन को भी निशाने पर लिया और चेताया कि कोई भी देश भारत के सामर्थ्य को आंकने में गलती ना करे। ये नया भारत है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। यह पूरी मानवता के लिए वैश्विक चिंता का कारण है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती कट्टरता पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है, विविधता में एकता ही हमारा अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं, हमारी ताकत दूसरों को खटकती भी है, इसीलिए हर भारतीय को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी ये राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से हम सबसे मिलकर ही बनता है। और इसकी बहुत बड़ी ताकत भारत की विविधता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, अलग अलग तरह के परिधान, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं, ये किसी और देश में मिलना मुश्किल है। हमारे वेद वाक्यों में भी कहा गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, सहस्त्रम धारा द्रविणस्य में, दुहा ध्रुवेव धनुरन प्रस्फुरंती। अर्थात हमारी ये मातृभूमि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग आचार विचार व्यवहार वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। इसलिए हमारी ये विविधता ही हमारा अस्तित्व है। इस विविधता में एकता को जीवंत रखना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमें याद रखना है कि हम एक हैं तो हम अपराजेय हैं, हम एक हैं तो हम असाधारण हैं, हम एक हैं तो हम अद्वितीय हैं। लेकिन साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। हमारी इस विविधता को आधार बनाकर वो एक दूसरे के बीच खाई बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है। ऐसी ताकतों से हर भारतीय को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन के आरंभ में वहां मौजूद लोगों और जवानों से भारत माता की जय के साथ कोरोना काल में अपना जीवन समर्पित करने वाले योद्धाओं को याद करने का आह्वान किया। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें याद करते हुए भारतीय संस्कृति को ऊर्जावान बनाने वाला संत बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। आपने देखा, पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में सरदार पटेल की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए कई सौगातें दे रहे हैं। निश्चित ही यह लौह पुरुष को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।